पूर्वी क्षेत्र के सबसे बड़े अस्पताल जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा अस्पताल पर एक बार फिर से सवाल खड़े हुए हैं। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे के छोटे भाई निर्मल चौबे की मौत आईसीयू में हो गई, जिसके बाद परिजनों ने आईसीयू में डॉक्टर के नहीं रहने का आरोप लगाते हुए उनकी मौत का जिम्मेदार डॉक्टरों को ठहराया और आईसीयू और अस्पताल में जमकर हंगामा किया। वहीं हंगामा की सूचना पर पहुंचे अस्पताल अधीक्षक और आईसीयू इंचार्ज को घंटों बंधक बनाकर रखा गया, जिसकी सूचना पर सिटी डीएसपी के साथ कई थानों की पुलिस और एसएसबी के जवान अस्पताल पहुंचे और कड़ी मशक्कत के बाद सभी को उनके कब्जे से रिहा कराया। वहीं 2 डॉक्टर को अस्पताल अधीक्षक ने आईसीयू में नहीं रहने के आरोप में निलंबित कर दिया है। परिजनों का कहना है कि शाम 4 बजे के करीब सांस लेने में तकलीफ होने लगी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया। वहां पर स्थिति बिगड़ता देख उन्हें आईसीयू में शिफ्ट किया गया, लेकिन आईसीयू में भी कोई डॉक्टर मौजूद नहीं था और उनकी मौत हो गई, जिसके बाद परिजन काफी आक्रोशित हो गए और हंगामा करने लगे। वहीं डॉक्टरों को निलंबित करने के बाद परिजन शांत हुए। अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर असीम कुमार दास ने कहा कि मरीज का पहले इमरजेंसी में इलाज किया गया था, आईसीयू में डॉक्टर नहीं होने के बाद परिजन कर रहे हैं, जिस पर कार्रवाई की गई है। सिटी डीएसपी अजय कुमार चौधरी का कहना था कि इस तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लापरवाही करने वाले चाहे जो भी हो, उनके खिलाफ प्रशासन कार्रवाई करेगा। वहीं घटना के बाद अस्पताल में भर्ती अन्य मरीजों के परिजनों का कहना है कि अस्पताल में अनदेखी की जाती है और डॉक्टर कम ही देखने के लिए आते हैं। एक तरफ स्वास्थ्य मंत्री स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार को लेकर लगातार प्रयास कर रहे हैं, वहीं पूर्वी बिहार के सबसे बड़े अस्पताल में चिकित्सकों की लापरवाही के कारण लोगों की जान जा रही है। चाचा जी हैं, ठीक है, और जैसा कि डॉक्टर साहब ने अपने मुख से बताया आप लोगों के बीच में, ठीक है, क्या बोले अभी कि आते हैं और प्रयास करते हैं हम लोग, बाकी रिजल्ट का, और दूसरी तरफ अपने मुंह से कह रहे हैं कि डॉक्टर यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। ठीक है सर, आप खुद बताइए, आप पत्रकार हैं, जब डॉक्टर है ही नहीं, जब डॉक्टर ही नहीं है तो उसका रिजल्टेंट कहाँ से आएगा सर? आप सीसीटीवी फुटेज निकाल के देखिए सर, एक डॉक्टर नहीं था। यहाँ का जो अटेंडेंट है उसको नर्स बोल रही है कि बीपी मशीन लाओ, तो कहता है क्या होता है बीपी मशीन? तो नर्स खुद बोल रही है कि तुमको बीपी का मतलब नहीं पता होता है, बीपी का मतलब क्या होता है, बताइए। ये स्थिति है। और जब यहाँ आईसीयू इंचार्ज महेश सर से पूछ रहे हैं तो कह रहे हैं यहाँ के डॉक्टर ऑन व्हील माने ऑन कॉल आते हैं। अगर कोई इमरजेंसी हो जाता है ना तो उनको फोन किया जाता है और फोन के बाद यहाँ आते हैं। बताइए क्या ये सबसे बड़ा पूर्वी क्षेत्र का सबसे बड़ा अस्पताल है जवाहरलाल नेहरू अस्पताल है। आज जिसके पिता की मृत्यु हुई है ना, विक्की चौबे, गौतम चौबे, जिसके पिता की मृत्यु हुई है, पूरे बिहार में मुख्यमंत्री द्वारा सम्मानित है वो लड़का। सबसे ज्यादा रक्तदान किया है सर, दिखा लीजिए, पूरा सबसे टॉप का एनजीओ है जिसने रक्तदान किया है। जी के भाई हुए जी, माननीय मंत्री जी के अपने छोटे भाई हैं। आप सोचिए जब उनके साथ इस तरीके का नेग्लिजेंसी है तो आम जनता के साथ ये लोग क्या करते होंगे सर, क्या करते होंगे? एक तरफ खुद बोल रहे हैं कि डॉक्टर नहीं है, खुद बोल रहे हैं ना कि डॉक्टर नहीं है, और दूसरी तरफ क्या ये बयान दिए अभी सर कि हम लोग करते हैं रिजल्ट नहीं आएगा, तो रिजल्ट कहाँ से आएगा सर जब डॉक्टर ही नहीं रहेगा? तो आप तो खुद अपना बयान उल्टा सीधा आप दे रहे हैं। अपना मरीज गंभीर अवस्था में अस्पताल लाए गए थे और उसको इमीडिएटली उसका परीक्षण किया गया, देखा गया, ईसीजी हुआ और भी इन्वेस्टिगेशंस के लिए जो है सारा चीज़ भेज दिया गया। जो क्लिनिकली ये पता चला और ईसीजी करने के बाद कि इनको मैसिव हार्ट अटैक है। तो मैसिव हार्ट अटैक में जो इमीडिएट दवाई दी जाती है वो जो इमरजेंसी में जो डॉक्टर ऑन ड्यूटी हैं सीनियर रेजिडेंट, उन्होंने सारी दवाइयाँ लगा दी। लगाने के बाद पेशेंट को आईसीयू में शिफ्ट कर दिया गया। आईसीयू में कोई सीनियर डॉक्टर नहीं था सर? आईसीयू में बताया जाता है कि हालांकि जिस समय पेशेंट आईसीयू में थे उस दौरान मैं फ़ोन पर डॉक्टरों से लगा हुआ था, चूँकि मैं घर पे था, तो वो पेशेंट का डिटेल्स हमको बता रहे थे, लेकिन ये इनके द्वारा बताया जा रहा है कि डॉक्टर नहीं थे। तो अभी तो हमने आईसीयू के जो इंचार्ज हैं उनसे भी बात की कि भाई क्या मसला है, तो उन्होंने कहा कि हाँ, जिस समय मरीज लाया गया था उस समय डॉक्टर ऑन ड्यूटी नहीं थे जो होना चाहिए था यहाँ पे। तो इस बात पर मैंने उन डॉक्टरों को तत्काल प्रभाव से 2 डॉक्टरों को निलंबित कर दिया। क्या नाम है डॉक्टर? नाम है आदित्य वैद्य, विनय कुमार, डॉक्टर आदित्य वैद्य। क्या पोस्ट था सर? वो जूनियर रेजिडेंट थे। पीजी से। किसी भी तरह की लापरवाही जिला प्रशासन बर्दाश्त नहीं करेगी, उस पर कार्रवाई करेंगे और जो भी कार्रवाई करेंगे हम एग्जाम्पल सेट होगा। थैंक यू। तो ये डॉक्टर भी ये समझ ले कि या जो हॉस्पिटल भी समझ ले कि हम लोग कैजुअल तौर पे काम करते हैं वो अब करना बंद कर देंगे। अब सब पे कार्रवाई होगी, जो भी नेग्लिजेंस होगा।
पर आप लोग बस सबसे अपील है उन लोगों को बोलिए कि लोग हंगामा ना करें, क्योंकि हॉस्पिटल है, बहुत सेंसिटिव जगह है ये, और ये ICU है। थोड़ा सा भी हंगामा होगा डॉक्टर सब भाग जाएंगे, फिर हमारे जितने पेशेंट्स जो ICU में भर्ती हैं वो मरने लगेंगे, वो उधर कैजुअलिटी होने लगेगा। तो पहले हमें वो रोकना है कि अगला कैजुअलिटी ना हो। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जीवनी पर आधारित दिल्ली के संसद भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित कई केंद्रीय मंत्रियों के सामने संवाद कार्यक्रम में बिहार का प्रतिनिधित्व करने वाली देश की सबसे कम उम्र की प्रतिभागी भागलपुर की अपूर्वा सिंह संवाद कार्यक्रम में शामिल होकर देर शाम भागलपुर पहुंची, जहां भागलपुर के कई सामाजिक सांस्कृतिक संगठनों के लोग ढोल नगाड़ों के साथ अपूर्वा का जोरदार स्वागत किया गया। ट्रेन से उतरते ही भागलपुर की बेटी को फूल मालाओं, बुके और अंग वस्त्र से लाद दिया गया। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स और GRP के द्वारा स्काउट करते हुए अपूर्वा को स्टेशन परिसर से बाहर लाया गया, जहां से जुलूस की शक्ल में अपूर्वा अपने आवास विक्रमशिला कॉलोनी पहुंची। इस दौरान अपूर्वा ने कहा कि वह देश में सबसे कम उम्र के प्रतिभागी के रूप में संवाद कार्यक्रम में भाग ली, इसको लेकर खुद को गौरवान्वित महसूस कर रही है। साथ ही 11वीं की छात्रा ने बताया कि प्रधानमंत्री से मिलकर और इनके द्वारा संवाद किए जाने के दौरान काफी कुछ सीखने को मिला और आगे भी भागलपुर, बिहार और पूरे देश का नाम रोशन करने का काम करेगी। अपूर्वा की मां और भागलपुर की पूर्व उप महापौर डॉक्टर प्रीति शेखर ने कहा कि यह भागलपुर सहित पूरे बिहार के लिए गौरव का विषय है। हम आपको बता दें, अपूर्वा मूल रूप से बांका चटमाडीह की रहने वाली है। अपूर्वा के पिता मृणाल शेखर और माता प्रीति शेखर भागलपुर के विक्रमशिला कॉलोनी में रहते हैं। अपूर्वा की प्रारंभिक पढ़ाई भागलपुर के एक निजी स्कूल से हुई है। वर्तमान समय में अपूर्वा जयपुर में रहकर पढ़ाई कर रही है। अपूर्वा के पिता मृणाल शेखर अमरपुर विधानसभा से भाजपा के पूर्व प्रत्याशी रह चुके हैं। वहीं माता प्रीति शेखर शहर में प्रखर वक्ता के रूप में जानी जाती हैं। अपूर्वा के दादा स्वर्गीय गुणेश्वर प्रसाद बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री रह चुके हैं। संसद भवन ने बिहार का प्रतिनिधित्व करने वाले एकमात्र प्रतिभागी अपूर्वा की चर्चा पूरे शहर में हो रही है। पहले तो आप सभी को मेरा नमस्कार। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि इतने कम उम्र में मुझे इतना सदन में अपना प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला। और सबसे पहले तो मैं NYK के पूरे ग्रुप को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने एक पूरे देश भर के यूथ को एक साथ जोड़ा और इतना बड़ा मौका दिया और सभी को अपना प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला। कैसा रहा अनुभव? मेरा अनुभव बहुत अच्छा रहा। मैं पहले बस पढ़ा करती थी कि हाँ ये लोकसभा होता है, राज्यसभा होता है, बट जब मैं गई और खुद से देखी तो लग रहा था कि ये बस एक सपना ही है। तो मुझे लोकसभा, राज्यसभा देखने का मौका मिला। फिर मैंने प्रधानमंत्री जी के आवास पे भी गई। हम लोगों ने उनसे 1 घंटे तक की बात की। फिर स्पीकर ऑफ लोकसभा श्री ओम बिरला जी से भी हम लोगों ने बात किया। फिर हम लोगों को प्रधानमंत्री संग्रहालय दिखाया गया। तो फिर ये एक ऐसा था कि वो सब यूथ को कनेक्ट करा था, देश भर के पूरे यूथ को यूनिटी एंड डाइवर्सिटी, अनेकता में एकता को दिखा रहा था और मुझे बहुत खुशी हुई। अपूर्वा की मां के तौर पर मेरे लिए नहीं है बल्कि पूरे बिहार के लिए गौरव का विषय है कि बिहार की बेटी अपूर्वा सिंह ने बिहार का प्रतिनिधित्व देश के सदन में किया, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के सामने किया और उनसे बिहार के बारे में उनको बताया। और जो हमारी जो विरासत है, यह मुझे सबसे अच्छी बात यह लगी कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का लोकसभा के सम्मानित जो ओम बिरला जी हैं, उनकी सबसे अच्छी बात मुझे यह लगी कि उन्होंने युवाओं को जोड़ने का एक बहुत अच्छा कार्यक्रम किया है और उनको विरासत से रूबरू कराने का कि हमारे देश के जिन सब वीर सपूतों ने, जिन नेताओं ने अमूल्य योगदान दिया है देश को आगे बढ़ाने के लिए, उसके बारे में युवाओं को बताना, उसके इतिहास के बारे में जानकारी देना, तो कहीं ना कहीं बहुत एक बड़ी बात है और आगे यूथ को अपनी विरासत से जोड़ने के लिए बहुत अच्छा ये कदम माना जाएगा। इसलिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को और खासकर नेहरू युवा केंद्र को भी मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने इस प्रकार का प्रतियोगिता का आयोजन कराया। जिला स्तर से राज्य स्तर तक की प्रतियोगिता हुई और उसमें बिहार से अपूर्वा ने प्रतिनिधित्व किया। ये हम सबों के लिए बहुत गौरव का विषय है। कहते हैं जब प्यार शिद्दत से हो तो चाहने वाला मिल ही जाता है। ऐसा ही कुछ हुआ भागलपुर में। यहाँ 4 दिन से शहर में अपने प्यार को पाने के लिए दर दर घूम रही आरती को उसका प्यार मिल गया और माँ दुर्गा को साक्षी मानकर दोनों एक दूजे के हो गए। दरअसल भागलपुर परिवहन कार्यालय में काम करने वाले पुलिसकर्मी सिवान जिला निवासी
पप्पू की शादी उसकी प्रेमिका आरती से देर रात भागलपुर नगर निगम के सामने स्थित दुर्गा मंदिर में परिवार व स्थानीय लोगों के सामने हुई। पप्पू ने अपनी प्रेमिका आरती के मांग में सिंदूर दिया, फिर जाकर आरती ने सुकून की सांस ली। दरअसल सिवान के असाव के पप्पू को सिवान के सिसवन इलाके की लड़की आरती से 5 वर्षों से प्रेम था। दोनों में शारीरिक संबंध भी बना। जब शादी की बात आई तो लड़का मुकर गया। बीते सोमवार रात बुढ़नाथ मंदिर में दोनों की शादी होनी थी, लेकिन लड़के ने शादी से इनकार कर दिया। फिर लड़की अपनी माँ पापा के साथ डीएम से लेकर सभी वरीय अधिकारियों के कार्यालय का चक्कर लगाने लगी ताकि उसे उसका प्यार मिल जाए। काफी समझाने बुझाने के बाद आज लड़का राजी हुआ और दुर्गा मंदिर में शादी रचा ली। आरती और उसका परिवार काफी खुश है। आरती ने मीडिया के सामने अपनी खुशी जाहिर की, लेकिन लड़के ने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। क्या कहिएगा, कैसा लग रहा है? हमको बहुत अच्छा लग रहा है, हम बहुत खुश हैं। क्या चाहिएगा आप आगे नई सफर की शुरुआत कर रहे हैं आप? माँ दुर्गे से क्या मांगते हैं? मैं यही प्रार्थना करूंगी कि मेरा लाइफ अच्छा से मतलब मंगलमय हो। खुश हैं प्यार पाके आज? हाँ, शादी के बंधन में बंध गई हैं। हाँ, हम बहुत खुश हैं। क्या कहिएगा अपने पति से आप? क्या चाहते हैं पति से? यही कहेंगे कि हमको खुश रखे, हमको वो खुश रखे, उनको हम खुश रखेंगे। भरोसा है अब भी, क्योंकि काफी संघर्ष किए आप अपने प्यार को पाने के लिए? हाँ, भरोसा है। कहिएगा। बहुत खुशी के बाद दोनों का आशीर्वाद हम देंगे कि अपना जीवन सुखी रखे, दोनों अपना सुखी रहे। क्या मांगिएगा माँ दुर्गे से? आज मंदिर में है, माँ दुर्गे से आशीर्वाद मांगेंगे आप लोग दोनों को जोड़ी बने रखे, अच्छे से रहे, अपने परिवार को चिन्हे, सफर अच्छा कटे। सफर अच्छा कटे। भरोसा है आपको? आपको भरोसा है? क्या हम कहेंगे कि जो चाहते हैं वो इच्छा पूरी हो गई, वो अच्छी की बात है। पप्पू अपने दामाद पे आपको भरोसा है, वो खुश रखेंगे आरती को? हाँ, बहुत भरोसा है। कैसा लग रहा है आज आपको इस तरह से शादी करा? बहुत अच्छा लग रहा है। क्या आशीर्वाद दीजिएगा अपनी बेटी को? कुशल कारीगर होना एक मैकेनिक के लिए अभिशाप बन गया और उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। मामला भागलपुर गोराडीह थाना क्षेत्र के बिरनौत चौक के पास 18 जनवरी की रात का है, जब मोटरसाइकिल मिस्त्री संजय कुमार की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले का पुलिस ने उद्भेदन कर लिया है। वहीं हत्या के लिए सुपारी देने वाले आरोपी सहित हत्याकांड में शामिल 3 अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इनके पास से एक देसी पिस्टल, एक देसी कट्टा, 4 गोली सहित हत्याकांड की साजिश रचने में प्रयोग किए गए 4 मोबाइल को भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। वरीय पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार ने देर शाम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि मृतक मोटरसाइकिल मिस्त्री मिथुन कुमार के गैरेज में काम करता था और वहां से छोड़कर वो अलग अपना काम करने लगा था, जिससे मिथुन के दुकान पर मोटरसाइकिल ठीक कराने वालों की संख्या कम हो गई थी, जिसको लेकर मिथुन के द्वारा हत्या की सुपारी 3 अपराधियों को दी गई थी, जिसके बाद 3 अपराधियों के द्वारा संजय की हत्या कर दी गई। वरीय पुलिस अधीक्षक ने बताया कि इस कांड के आरोपियों को स्पीडी ट्रायल चलाकर दोषियों को जल्द से जल्द सजा दिलवाई जाएगी। जो इसमें एक अपराधी है मिथुन, जो इस पूरे घटना का साजिश करता है, उसके द्वारा 50,000 की सुपारी दी गई थी, जिसमें 20,000 रुपया पेमेंट किया गया था। कारण ये है कि मिथुन के ही गराज पे ये जो मृतक था पहले काम किया करता था। कुछ दिन पहले से ये गराज छोड़ के मिथुन का एक भाई है अजय, उसके गराज में काम करने लगा था। ये जो मृतक था अच्छा मैकेनिक था, जिससे उसके जो गराज की इनकम होती है या उसका जो बिजनेस है वो बैठ गया था, और उसने काफ़ी प्रयास भी किया कि उसको अपने गराज में वापस लेने का, लेकिन वो आया नहीं। तो अंत में उसने इसका बदला, इसकी हत्या करने की सुपारी देके और अंत में हत्या करवा के उसके बदला लेने का इसने काम किया है, और इसके बाद ये पकड़ा भी गया। एक तरफ बिहार सरकार और जिला प्रशासन के द्वारा छात्र छात्राओं के सर्वांगीण विकास को लेकर कई कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर प्रशासनिक लापरवाही और आर्थिक रूप से कमजोर होना प्रतिभावान छात्र छात्राओं के सपनों की उड़ान में रोड़ा बनता दिख रहा है। ताजा मामला भागलपुर के सैंडिस कंपाउंड मैदान में कला, संस्कृति एवं युवा विभाग के द्वारा आयोजित 5 दिवसीय खेल कूद प्रतियोगिता का है, जहाँ गोपालपुर प्रखंड के अलग अलग विद्यालयों से आने वाले छात्र छात्राओं ने बताया कि स्कूल
प्रबंधन के द्वारा किसी भी छात्र छात्रा को आने जाने, रहने और खाने के लिए कोई भी व्यवस्था नहीं किया गया है। आर्थिक रूप से कमजोर होने के कारण गोपालपुर के श्रीलाल झा मध्य विद्यालय मकनपुर के छात्र सुजीत कुमार ने बताया कि वो सभी गरीब परिवार से आता है और स्कूल प्रबंधन के द्वारा कोई व्यवस्था नहीं किए जाने के कारण उसके कबड्डी टीम का मात्र 4 खिलाड़ी ही खेल के हिस्सा लेने के लिए भागलपुर आ सका, जिस कारण उसकी टीम को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। वहीं छात्रा टीम की दीपिका कुमारी ने बताया कि किसी भी तरह की आर्थिक सहायता नहीं मिलने से उन सभी को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और स्कूल प्रबंधन और जिला प्रशासन से अब तक कोई सहायता नहीं मिला है। हम आपको बता दें, भागलपुर में आयोजित होने वाले दक्ष प्रतियोगिता के लिए सरकार के द्वारा 50 लाख रुपए की राशि निर्गत की गई, जबकि प्रत्येक प्रखंड के लिए 90,000 रुपए की राशि सरकार के द्वारा आवंटित की गई है। हेड सर जो है हम लोग के, वो अभी तक हम लोग का भाड़ा तक नहीं दिए हैं और ना ही हम लोग के साथ कोई टीचर आया हुआ है। लड़का का भी टीम घटा हुआ है भाड़ा के कारण, लड़की में भी 1-2 लड़की है जो नहीं आई है और अभी तक हम लोग भूखे प्यासे हैं। कोई व्यवस्था नहीं, हम लोग के लिए खाना पीना कुछ नहीं मिला है और कोई स्कूल से टीचर भी नहीं आए हुए हैं जिसको बता सकते हैं हम लोग। परेशानी हो रही है। यस सर, कोई टीचर लोग साथ में नहीं आया हुआ है। किराया भाड़ा कैसे होता है? खुद से आए हैं सर, खुद का पैसा लेके आए हैं गोपालपुर प्रखंड से। नाम क्या है? दीपिका कुमारी। किस स्कूल से? श्रीलाल जी मध्य विद्यालय मुकुंदपुर। सर सबसे पहले मैं सुजीत कुमार हूँ। मेरा घर सिंधिया मकनपुर है जो कि मतलब गोपालपुर प्रखंड में पड़ता है। तो सर हम सबका यहाँ कबड्डी का मैच था आज, जो कि हम सबका प्रखंड लेवल पे चयनित किए गए थे। तो हम सबका आज मैच था, तो हम सब 4 ही बच्चे मतलब यहाँ आ पाए और हम लोग गरीब परिवार से मतलब बिलोंग करते हैं, तो इसी कारण मतलब हम सबका पूरा टीम नहीं आ पाया, जिसके कारण 4 ही बच्चा है और हम सबका टीम डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। कैसे आना होता है? हम सबको मतलब बस पकड़ के यहाँ पे 0 माइल पे कौन करता है? मतलब हम सब पे करते हैं, अपना किराया लगा करते हैं। सरकार की तरफ से कोई कुछ मदद नहीं मिलता है। इसी के लिए लड़का लोग नहीं आ पाया, इस कारण लड़का लोग नहीं आ पाया, जिसका कारण सबका टीम डिस्क्वालीफाई हो गया। गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे के जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर गौशाला गली में अभिजीत गुप्ता और बिक्कू के आवास पर धूमधाम से जन्मदिन मनाया गया। इस दौरान केक काटकर सांसद की दीर्घायु होने की कामना की गई व भोजन का भी आयोजन रखा गया। खुद सांसद निशिकांत दुबे वीडियो कॉल के जरिए जुड़े, सबसे उन्होंने बात भी की और धन्यवाद दिया। इस दौरान आलोक अग्रवाल, संजय सिन्हा, विनीत बुधिया, टिंकू यादव, अनिल कंडेल समेत भारी तादाद में उनके समर्थक जुटे रहे। ये सांसद निशिकांत दुबे भैया का बर्थडे मनाया गया। हर साल हम मनाते हैं, इस साल भी मनाया गया है। समाज के गणमान्य लोग, मीडिया बंधु लोग, सभी लोगों का यहाँ दावत है। माननीय सांसद का बर्थडे मनाया जा रहा है धूमधाम से। नगर निगम भागलपुर के द्वारा स्वच्छ सर्वेक्षण सिटी इंगेजमेंट के तहत अंग क्षेत्र के प्रसिद्ध एनजीओ जीवन जागृति सोसाइटी को संविधान निर्माता बाबा भीमराव अंबेडकर प्रतिमा स्थल यानी स्टेशन चौक को सौंदर्यीकरण एवं रखरखाव के लिए बीते वर्ष दिया गया था। संस्था के अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह ने बताया कि जिस समय अंबेडकर चौक दिया गया था उसका रेलिंग आधा टूटा हुआ था, फर्श कई जगहों पर टूटा हुआ था, बाबा साहब के ऊपर का छाती जर्जर अवस्था में था। रात्रि में कुत्ते बिल्लियां उसमें घुसकर उस स्थल को अपना ठिकाना बनाकर गंदा कर दिया करते थे। टूटी हुई सारी चीजों को ठीक कराया गया, उसमें लाइट लगाई गई, जाली लगाई गई, लेकिन इतने से मन नहीं भरा तो मेरे जेहन में उनके लिए जो स्थान था उसको मैं इंगित नहीं कर पाया। मैं इसके लिए चिंतन करता रहा। आखिरकार हमने बाबा साहब को उचित स्थान देने का तरीका खोज लिया जो कहीं से भी नकल नहीं किया गया और मेरा दावा है कि इस तरह से बाबा साहब की प्रतिमा को भारत के किसी भी कोने में कहीं भी नहीं दिखाया गया है। इसके लिए बाबा भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के ठीक सामने लोहे के सरिया से बना भारत के नक्शा को स्थापित किया गया और उसके अंदर फ्लावर से सजाया गया है और उसे तिरंगे के अनुरूप 3 रंगों में उकेरा गया है। इस चौक के नए रूप का उद्घाटन भागलपुर की मेयर वसुंधरा लाल ने फीता काट कर किया। उन्होंने कहा कि जीवन जागृति सोसाइटी अपने अनूठे कामों के लिए जाना जाता है और स्टेशन चौक में भारत का नक्शा इस तरह से बनाया गया है मानो पूरे देश के लोग उनकी बातों को अंगीकार कर रहे हैं। भागलपुर शहर के लिए यह एक दर्शनीय स्थल हो गया है। वहीं वार्ड 38 के पार्षद मोंटी जोशी ने कहा कि अब किसी दूसरी जगह से आने वाले लोग जब स्टेशन से बाहर निकलेंगे तो बाबा साहब अंबेडकर को भारत के बीच में देखकर मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। डॉक्टर अजय सिंह ने कहा
के ऐसा बनाने का उद्देश्य सौंदर्यीकरण के अलावे यह दर्शाने का है कि बाबा भीमराव अंबेडकर जो उस समय देश और विदेश में कई ऊंची ऊंची डिग्रियां लिए हुए थे, उन्होंने न केवल भारत के संविधान का निर्माण किया बल्कि समाज में एक बड़ा तबका जो वंचित था, जिसे समाज में समान हक के साथ जीने का अधिकार नहीं था, उनके लिए लड़ाइयां लड़ी और संविधान में उनके उत्थान के लिए उचित स्थान दिया। संस्था की तरफ से एक अनूठी योजना बनाई गई है जिसके तहत बाबा साहब को 365 दिन रोजाना ताजा माला पहनाया जाएगा। इसके लिए शहर में एक फूल व्यवसायी एवं व्यवसायिक सामाजिक कार्यकर्ता चंदन कुशवाहा रोज एक गेंदे की फूल माला मुफ्त देंगे। इसे होटल स्टोन पार्क के संचालक बासुकी झा उनको रोज पहनाने की व्यवस्था करेंगे। भारत के नक्शे का निर्माण मोहम्मद अफरोज ने किया है एवं परिकल्पना एवं डिजाइनिंग संस्था के अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह ने किया है। स्टेशन चौक स्थित 2 दुकानदार मोहम्मद राजू, आशीष शर्मा एवं मोहम्मद अरशद एवं यातायात विभाग के पुलिसकर्मी ने लगातार इसमें मदद किया है। जीवन जागृति के सदस्यों ने अपनी कड़ी मेहनत और समर्पण के साथ इस सौंदर्यीकरण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसमें महत्वपूर्ण आर्थिक सहयोग एबीसी हॉस्पिटल, होटल स्टोन पार्क, मनोरमा डायग्नोस्टिक एवं प्रकृति नर्सरी का रहा, जिनकी मदद से यह सब संभव हो सका। आज के कार्यक्रम में चंदन कुशवाहा, रघुवीर हरि, कैलाश हरि, डॉक्टर शंभू शाह, प्रमोद सिंह, आभा पाठक, धर्मेंद्र कुमार, संगीता शाह, कुमार गौरव, ऋषु, मृत्युंजय समेत अन्य सैकड़ों लोग उपस्थित हुए। सोसाइटी की तरफ से हमने एक भारत का बहुत ही अच्छा नक्शा बना हुआ है, उसका उद्घाटन की। पूरे भारत के नक्शे के बीच हमारे जो भीमराव अंबेडकर जी हैं वो नज़र आते हैं। लगता है वो उन्होंने जो भारत का संविधान बनाया है वो पूरे भारत के बीच में रह के कि चारों तरफ मेरी आवाज़ जाए, भारत के कोने कोने में मेरी आवाज़ जाए, तो वो बीच में रह कर के अपना वो बनाए हुए हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है। भागलपुर शहर के लिए ये बहुत ही अच्छी बात है। ये स्टेशन चौक पे है, जैसे ही कोई यात्री स्टेशन पे उतरेंगे तो यहाँ की सुंदरता को देखेंगे तो उनको लगेगा कि नहीं, ज़रूर कुछ भागलपुर में बात है। तो बहुत बहुत धन्यवाद जीवन जागृति सोसाइटी को। कुछ दिन पूर्व ही हमने सारा इसका जो रिपेयर था, ग्रिल टूटा हुआ था, फर्श टूटा हुआ था, यहाँ पर कुत्ते बिल्ली घुस जाते थे, वो गंदा करते थे, वो सारा मैं कर चुका था। लेकिन कहीं न कहीं हमको ये कसक लग रही थी कि कुछ ऐसा नहीं कर पाए जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के अनुरूप हो। तो उनके जो प्रति दिल में जो आस्था थी वो लग रहा था कि उसको मैं पूरा नहीं कर पाया और सिर्फ रिपेयर कर दिया। तो उसी में मैं जद्दोजहद में कुछ समय लिया और मैं अपने परिकल्पना के आधार पर और अपने सोच के आधार पर अपने जीवन जागृति सोसाइटी के सभी सदस्यों से मिलकर हम लोगों ने एक यहाँ पर भारत का नक्शा किया। जो बनाया वो ग्रिल का है। कई हम लोग कारीगर के पास गए और किसी ने नहीं स्वीकार किया और अंत में ये अफरोज नाम है जी, गुलफराज ने इसको स्वीकार किया और बहुत ही मेहनत से इसका हाथ कट गया इसको करने में। उसके ऊपर हमने फाइबर चिपकाया, फ्लावर डाला ताकि इसकी खूबसूरती में कहीं कम नहीं आ जाए और किसी भी तरह से बाबा साहब के प्रति जो दिल में आस्था है वो कहीं कम नहीं दिखे। मैं साथ साथ यह भी बताना चाहता हूँ यहाँ के आवाम को, यहाँ के जनता को कि उन्होंने दबे कुचले लोगों के लिए ना सिर्फ काम किया, उसको उठाने का काम करके पूरे देश का विकास में उनको समाहित करने का जो योगदान किया है बाबा साहब ने, वो हम सबों के लिए अच्छा है, पूरे देश के लिए अच्छा है। और इसके लिए वो सिर्फ एक तबके के दिल में नहीं है, हमारे पूरे देश के जनता के दिल में है। यह दिखाने की मैंने कोशिश की है और हम अपने जीवन जागृति सोसाइटी के सारे सदस्यों का आभार व्यक्त करता हूं जो हमें लगातार साथ देते हैं। मैं चिकित्सक हूं, कम समय मिलता है लेकिन हमारे सारे साथी हमें लगातार मदद करते हैं और हम इस काम को अंजाम दे पाए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और नगर निगम को भी धन्यवाद। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 13 फरवरी को समाधान यात्रा के तहत भागलपुर के दौरे पर आएंगे। मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारी तेज कर दी है। जिलाधिकारी ने कई योजनाओं की समीक्षा का भी दिशा निर्देश दे दिया है। इसी बाबत आज कमिश्नर दयानिधान पांडे, जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन, डीडीसी अनुराग कुमार, एसडीएम धनंजय कुमार के अलावा कई वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ कई जगहों का निरीक्षण किया। अलीगंज में बन रहे वृद्धाश्रम का भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा उद्घाटन कार्यक्रम का आयोजन रखा गया है। वहीं आज पदाधिकारियों द्वारा अलीगंज के गणेशपुर तिनपुलिया के अलावे कई जगहों का निरीक्षण किया गया। इस दौरान गड़बड़ी पाए जाने पर 3 अधिकारियों को शो काउच करते हुए आज का वेतन काटने का भी जिलाधिकारी ने निर्देश जारी किया है। देख रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी की
समाधान यात्रा जो है वो किसी न किसी गांव में पंचायत में होगी। कई जगह का हम लोगों ने चयन किया है, जो फाइनल होगा वो आप लोगों को बाद में बताएंगे। सर, भागलपुर में किड सिल्वर मिनी मैराथन का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें 300 से ज्यादा एथलीट हिस्सा लेंगे। कीट यूनिवर्सिटी में सिल्वर जुबली पर आयोजित इस मैराथन में शहर के कई गण्यमान्य और समाज सेवी भी शामिल होंगे। मिनी मैराथन के संयोजक नीलकमल राय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर बताया कि मिनी मैराथन के लिए सारी तैयारियां पूरी कर ली गई है। विश्व के 25 देशों में 29 जनवरी को मिनी मैराथन का आयोजन होना है, जिसको लेकर भागलपुर में भी मैराथन का आयोजन किया जा रहा है। कीट यूनिवर्सिटी के संस्थापक व वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष डॉक्टर अच्युत सामंत की सोच सबके लिए शिक्षा और सबके लिए खेल के तहत यह आयोजन किया जा रहा है। मिनी मैराथन शहर के सैंडिस कंपाउंड से होकर पुलिस लाइन, कचहरी चौक, मनाली चौक होते हुए तिलका मांझी चौक होते हुए पुनः सैंडिस कंपाउंड में आकर समाप्त हो जाएगी। इस दौरान मैराथन में भाग लेने के लिए मिनी मैराथन कमेटी के द्वारा पहने जाने वाली टी शर्ट का लोकार्पण भी किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अजय राय, नसर आलम, विजय यादव सहित कई खेल प्रेमी मौजूद थे। भागलपुर के बरारी थाना क्षेत्र के खंजरपुर मोहल्ले में एक लॉज में अनमोल नामक युवक कल देर रात से ही अपने कमरे में बंद था। सुबह जब मकान मालिक ने दरवाजा खटखटाया तब अंदर से कोई आवाज नहीं आई, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने परिजनों को युवक के रूम में बंद होने की खबर दी, जिसके बाद परिजनों ने पुलिस से कहा कि उनके आने के बाद ही किवाड़ खोला जाए। वहीं पुलिस ने युवक को मृत समझकर मौके पर एफएसएल की टीम को भी बुला लिया था। दरवाजा को जब तोड़ा गया तो युवक रूम के अंदर जिंदा मिला। उसकी सांसें चल रही थी, जिसे पुलिस और आम लोगों के द्वारा जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत नाजुक बताई जा रही है। अनमोल रतन, क्या हुआ है इसको? अरे कहा जाने, अब सरस्वती पूजा है, अब क्या किया नहीं किया, हम कोनो घर में रहते हैं तो हम जानते नहीं है ना सर। पुलिस खबर की थी आपको तो आप लोग कहे थे कि अभी रोके रखिए। नहीं, हम बोले नहीं थे, हमसे तो बात नहीं हुई थी सर। हमको बोले कि हम आ रहे हैं, 0 माइल पहुंच गए। तब केवाड़ खोलिएगा। क्या केवाड़ तब खोलने बोले थे? जिंदा है ना? जिंदा है। क्या हुआ था? अरे अब कहा जाने क्या किया नहीं। बीमार रहता था? बीमार था, दवाई चलता था उसका। भागलपुर के सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के एमपीटी भट्टा के नजदीक काम कर लौट रहा मजदूर महेश चौधरी की अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। परिवार वालों द्वारा बताया जा रहा है कि महेश चौधरी तथा कैलाश चौधरी रोज नीरा उतारने कासिमपुर जाया करता था तथा शाम में वापस घर लौटता था। लौटने में अधिक समय हो जाने के कारण अंधेरे का फायदा उठाकर अपराधियों ने महेश चौधरी को गोली मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई है। घटना के बाद कैलाश चौधरी के द्वारा घटना की सूचना उसके परिवार वालों को दी गई। परिवार वालों के द्वारा घटना की जानकारी स्थानीय थाना सुल्तानगंज को दी गई। घटना की जानकारी मिलते ही थाना अध्यक्ष प्रियरंजन अपने दल बल के साथ घटना स्थल पर पहुंचकर मामले की जांच में जुट गए हैं। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है। और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें।